यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस, यानी हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। किसका? बढ़ते हुए कोवेलेंट कैरेक्टर का। इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, जो हमारे चार ऑप्शन से इनमें से किसके द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा सी, यानी सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl में, उससे ज़्यादा LiCl में और सबसे ज़्यादा BeCl2 में। तो ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सिंपल सी बात है, हम इतना जानते हैं कि अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल Cl2 H2, तो हम जानते हैं कि Cl और Cl दोनों सेम एटम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन से, ये अपने इलेक्ट्रॉन से क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो साझेदारी का जो ये पेयर है, जो जोड़ा है, बॉन्ड पेयर है, इसको ये अपनी तरफ समान रूप से खींच कर रखते हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड 100% प्योर है ना। ये बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? 100% प्योर है, बिल्कुल बीच में रहेगा, है ना, दोनों एटम्स के। लेकिन अब यहाँ पर मामला दूसरा है। यहाँ पर ये क्या है, जो हमारे ऑप्शंस हैं, ये आयोनिक बॉन्ड्स हैं। इनमें क्या है? आयनिक बॉन्ड्स हैं। अब हमें आयनिक जो कंपाउंड्स हैं, आयोनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो है हमें कोवेलेंसी बताना है, कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। तो इतना तो हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में, आयोनिक मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर रहेगा। लेकिन अगर आयोनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात आ जाए, है ना, आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? फजान्स रूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करने के लिए फजान ने एक रूल दिया था, जिसे क्या कहते हैं? फजान्स रूल। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो हम आसानी से जानते हैं कि मान लो Na और Cl में आयनिक बॉन्ड बना, तो हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड बहुत प्योर होने के लिए, बहुत अच्छा होने के लिए, हम जानते हैं इसमें क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि धनायन का आकार बड़े से बड़ा और ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए? छोटे से छोटा। ठीक है, तो सबसे अच्छा उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना? पॉजिटिव आयन जो है, धनायन का आकार बड़ा, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लेन देन करके जो है आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो NaCl की बात करें तो यहाँ पे सोडियम के पास हम जानते हैं कितने? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है निकाल कर और कितना? नियॉन की तरह 10 इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है, स्टेबिलिटी ले आता है। और क्लोरीन क्या करता है? इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दिया हुआ इसका एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके ये क्या करता है? आर्गन की तरह 18 इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है, ये भी स्टेबल हो जाता है। ठीक है, यानी सोडियम आसानी से छोड़ेगा और क्लोरीन की लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो इस पे क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का छोड़ा हुआ इस पे आ जाएगा। यानी पॉजिटिव आयन का आकार बड़ा, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके, और नेगेटिव आयन का आकार छोटे से छोटा, ताकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सके। तो आयनिक जो है बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, और ये आपस में क्या होते हैं? पास आकर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इनके बीच में क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स लाइंस बन जाती है और एक दूसरे को ये जोड़ लेते हैं। ये हमारा आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो है आयनिक कंपाउंड्स में क्या, अब हमें क्या देखना है ना, आयनिक कंपाउंड्स में हमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। तो फजान ने इसके लिए क्या रूल दिया? फजान ने ये कहा इसके लिए कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, ताकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन पूरा इसके पास चला गया। ठीक है, लेकिन कोवेलेंसी के लिए क्या होना चाहिए? जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ होना चाहिए? अभी हमने देखा Cl के बीच में क्या देखा हमने कि वो जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो दोनों के बीच में बराबर दूरी पर था, बराबर डिस्टेंस पे था। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड में तो ये पूरी तरह से कहाँ पर चले गया इलेक्ट्रॉन? निगेटिव एटम के पास।
और कोवेलेंसी के लिए क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, दोनों के बीच में। यानी जितना सेंटर की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, यानी कोवेलेंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सेंटर में जितने जो है बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों एटम्स के बीच में आएगा, तो उससे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसके अपोजिट मामला करना पड़ेगा। फिजन ने क्या कहा, मामला इसके अपोजिट, यानी ये छोटा होना चाहिए है ना, धनायन का आकार छोटा होना चाहिए पॉजिटिव आयन का, और जो निगेटिव आयन है उसका साइज जो है बड़ा होना चाहिए। तो मामला उल्टा चलने लगेगा, यानी अब ये खींचने लगेगा, ठीक है ना, और ये छोड़ने लगेगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन बैठेगी, तो फजान ने जो रूल दिया उसके मुताबिक क्या हो, धनायन का आकार छोटा हो और ऋणायन का आकार क्या हो, बड़ा हो। और ये कब हो सकता है आयनिक कंपाउंड्स में, जब धनायन पे चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है ना, धनायन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो और ऋणायन पर भी निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, है ना। धनायन का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, ऋणायन पर भी निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, यानी दोनों पर चार्ज ज़्यादा होगा, तो क्या आएगी आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंसी। किस तरह से आएगी, हम सिंपली एक एग्जांपल अगर हम लें समझने के लिए, हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम कितने, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p1, हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम ये इसका जो है न्यूक्लियस हो गया, और इसमें कितने शेल्स हैं, 1 2 और 3 शेल्स हैं, ठीक है, यानी 1 2 एंड 3, ठीक है, एल्यूमिनियम में। अब यहाँ पर अगर हम इसको आयंस में कन्वर्ट कर दे, तो हम जानते हैं एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देता है और क्या बनाता है, 3 पॉजिटिव बनाता है, ताकि ये नियॉन की तरह 10 इलेक्ट्रॉन्स कर सके और स्टेबल हो सके, है ना, स्टेबल हो सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने क्या देखा कि फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद में कितने हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड शेल यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, थर्ड शेल। तो यहाँ थर्ड शेल के जाने से किसका, Al3 पॉजिटिव का साइज़ छोटा हो गया, किससे, उसकी फ्री स्टेट से। फ्री स्टेट में क्या था, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, और एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव स्टेट में क्या हो गया, एक शेल ख़त्म हो गया, ऐसे ही साइज़ छोटा हो गया। और एक कंडीशन और क्या बैठ रही है कि अंदर कितने हैं, 13 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना, कितने हैं, 13 प्रोटॉन्स हैं, है ना, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में। और बाहर की ओर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। तो अंदर जो है पॉजिटिव प्रोटॉन्स सेंटर में ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो जब 13 इलेक्ट्रॉन थे तो क्या थी, उसका साइज़ स्टेबल था। लेकिन अब अंदर आदमी ज़्यादा है, यानी अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, क्या है, अंदर प्रोटॉन्स, अब अंदर जो है ना, प्रोटॉन्स की तादाद अंदर ज़्यादा है, नंबर्स ज़्यादा है, और बाहर आदमी इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और ये क्या करेगा, शेल्स को यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये खींचना शुरू कर देगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, ये बाहर के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में, उनको न्यूक्लियस खींचना स्टार्ट कर देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के जाने से, शेल के हटने से जो साइज़ छोटा हुआ था, उसके अलावा भी क्या होगा, ये खींच के अंदर जो है साइज़ और छोटा हो जाएगा, यानी ये साइज़ कहाँ पर पहुँच जाएगा, तो ये साइज़ क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हम यहाँ यही बताना चाहते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना क्या होगा, धनायन का आकार, पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा होता चले जाएगा। साइज़ छोटा होता है तो हम जानते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, यानी
खींचने की, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर बढ़ती चली जाती है। तो फेजन ने यही कहा, क्या कहा फजान ने, कि पॉजिटिव चार्ज जो है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए ज़्यादा होना चाहिए ताकि पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा हो जाए। इसका उल्टा किस में होता है, निगेटिव आयन में होता है। इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9, 1s2, 2s2, 2p5, है ना, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने शेल्स होते हैं इसमें, 2 शेल्स, ठीक है। तो ये फ्लोरीन में, ये न्यूक्लियस फ्लोरीन का, और ये 2 शेल्स हो गए, ठीक है। ये हमारा फ्लोरीन। इसके फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लास्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जानते पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, अट्रैक्ट करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा होता है। लेकिन जब ये आयन बनाता है, क्योंकि इसके पास कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर नियॉन की तरह 10 यानी स्टेबल कंडीशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, ताकि ये जो है नियॉन की तरह 10 इलेक्ट्रॉन्स कर सके। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या हो जाता है, 7 की जगह यहाँ क्या हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसा कि हमने देखा सेंटर में कितने थे, प्रोटॉन कितने हैं, 9, ठीक है ना, और अंदर जो है और बाहर जो है ना, सेंटर में कितने, न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स, और बाहर कितने हो गए, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी बाहर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी बाहर अब आदमी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर खींचने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको संभाल नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा साइज़ क्या होगा, जो है एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद फ्लोरीन है ना, आयन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होता है, इसका साइज़ जो है बढ़ जाता है निगेटिव आयन का, ठीक है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जितना पॉजिटिव चार्ज धनायन के ऊपर आएगा उतना ही उसका साइज़ छोटा होता चले जाएगा, और जितना ज़्यादा चार्ज निगेटिव आयन के ऊपर आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही उसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो फेजन ने यही कहा, फजान ने क्या कहा, तो फजान ने यही कहा कि जो है धनायन का आकार छोटे से छोटा, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा, और ऋणायन का आकार बड़े से बड़ा, और उस पर भी चार्ज जो है निगेटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उस बेसिस पर यहाँ पर अगर हम हमारे ऑप्शंस को चेक करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे 3 पॉजिटिव आयन्स हैं। क्लोरीन की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्लोरीन तो तीनों में ही कॉमन है, ठीक है ना, उसका साइज़ तो सब में सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव आयन से हम पता कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि लिथियम और बेरिलियम क्या होता है, सेकंड पीरियड का होता है, ठीक है ना। और सेकंड पीरियड में हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ घटता है, यानी अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में आपस में इसका साइज़ बढ़ा, और है ना Li पॉजिटिव का, लिथियम पॉजिटिव आयन का, और बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन का उससे छोटा होगा, यानी किसका, इन दोनों में Li पॉजिटिव का साइज़ बड़ा होगा, और सोडियम तो अलग ही, इसका साइज़ इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पीरियड का होता है। क्योंकि ग्रुप में जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो हम जानते हैं कि क्या होता है, साइज़ बढ़ता चले जाता है एटम का। तो यहाँ पर चूँकि सोडियम थर्ड पीरियड का है तो इसका साइज़ तो लिथियम से बड़ा होना ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका साइज़ का जो है सीक्वेंस क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव है ना, इसका साइज़ सबसे बड़ा, उससे कम किसका, लिथियम का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, P2 पॉजिटिव का साइज़। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फजान ने क्या कहा कि जो है पॉजिटिव आयन का साइज़ जितना छोटा होगा उसमें जो है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, साइज़ का उल्टा हो जाएगा, यानी B2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंसी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम जो है कोवेलेंसी Li पॉजिटिव में, और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, सोडियम आयन में, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सीक्वेंस किस में बैठ रहा है, हमारे सी ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी होगा। तो क्या होगा, क्या कंडीशन बैठेगी यहाँ पर, तो क्या होगा फजान रूल से,
जैसे 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 ये NaCl है तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, इसके Cl के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी ओर हल्का सा खींचेगा। वैसे इसमें सब बहुत अच्छा आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जैसे Li पॉजिटिव साइज़ में छोटा हुआ तो ये क्या करता है, Cl के जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डिस्टॉर्ट करके अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि साइज़ छोटा होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ किसके ऊपर चले गए थे, Cl पे, अब Li पॉजिटिव इसको अपनी ओर खींचने लगता है। और ज़्यादा चार्ज बढ़ गया, साइज़ और छोटा हो गया तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है साइज़ छोटा होने से। तो मामला उल्टा चलने लगता है ना। जहाँ अभी Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचे थे तो साइज़ छोटा होने से जैसे जैसे पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, तो ये उल्टा नेगेटिव वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। और जितने इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ आते जाते हैं कोवेलेंसी जो है बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर साइज़ जैसे जैसे छोटा होता जाएगा Cl नेगेटिव के शेल्स का क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेशन होता चला जाएगा, इसके विकृति होती जाएगी, शेप बिगड़ता जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पॉजिटिव आयन की तरफ खींचते चले जाएंगे, यानी Cl नेगेटिव आयन का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर C होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।